क्या 40 की उम्र पार करते ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपका अपना शरीर ही आपसे बगावत कर रहा है? क्या थोड़ी सी मेहनत से ही आप थक जाती हैं? क्या आपका बढ़ता वजन, खासकर पेट के आसपास की चर्बी, आपकी सारी कोशिशों के बावजूद कम होने का नाम नहीं ले रही? अगर हां, तो आप अकेली नहीं हैं और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एक चुपचाप चुराने वाला चोर है जो आपके शरीर के अंदर छिपकर आपकी ऊर्जा चुरा रहा है और आपके वजन को बढ़ा रहा है। यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसका नाम है धीमा मेटाबॉलिज्म। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस चोर को पकड़ सकती हैं और अपनी खोई हुई ऊर्जा और फिटनेस को वापस पा सकती हैं? बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज हम उन 7 रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो 40 के बाद भी आपके शरीर के इंजन को फिर से तेज कर देंगे। नमस्कार माताओं और बहनों, मैं हूं आपका भाई किशन शाह। आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल हर विमेन लाइफ पर। आज हम एक बहुत गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि यह मेटाबॉलिज्म आखिर है क्या। आसान भाषा में कहें तो मेटाबॉलिज्म आपके शरीर की वो अंदरूनी भट्टी है जो आपके खाए हुए खाने को ऊर्जा में बदलती है। यही ऊर्जा आपको दिन भर एक्टिव रखती है। 40 की उम्र के बाद खासकर महिलाओं में यह भट्टी धीरे धीरे धीमी पड़ने लगती है। हार्मोनल बदलाव और घटती मसल्स की वजह से कैलोरी जलने की रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हमारे पास इसे संभालने के प्राकृतिक उपाय भी हैं। आज हम उन्हीं तरीकों को जानेंगे जो विज्ञान और योग के पुराने ज्ञान पर आधारित हैं। ये टिप्स न सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करेंगे, बल्कि आपको पहले से कहीं ज्यादा फिट, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस कराएंगे। इन 7 असरदार उपायों को हमने 3 भागों में बांटा है: सही ईंधन, सही हरकत और सही आराम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सही ईंधन की। भाग 1, शरीर की भट्टी के लिए सही ईंधन नियम। 1, प्रोटीन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए। प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करने वाला सुपर फ्यूल है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर को प्रोटीन को पचाने के लिए फैट या कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले ज्यादा ऊर्जा लगती है। यह मसल्स को बचाता है और जितनी ज्यादा मसल्स होंगी, आपका मेटाबॉलिज्म उतना ही तेज होगा। अपनी हर मील में प्रोटीन जरूर शामिल करें। सुबह नाश्ते में अंडे या दही, दोपहर में दाल या बीन्स और रात में पनीर या टोफू ये बेहतरीन विकल्प हैं। नियम 2, इन जादुई चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अदरक और फल। अदरक आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। एक उपाय आजमाइए। अदरक के छोटे टुकड़े करके उन्हें शहद में डुबोइए और 15 दिन के लिए धूप में रख दीजिए। रोज इसके 2 टुकड़े खाइए। पाचन भी सुधरेगा और मेटाबॉलिज्म भी तेज होगा। साथ ही तरबूज और खरबूज जैसे पानी वाले फल खाइए। इनमें मौजूद आर्जिनिन नाम का अमीनो एसिड शरीर की चर्बी कम करने में मदद करता है। एक जरूरी बात, फलों का जूस पीने की बजाय हमेशा साबुत फल खाइए, क्योंकि जूस बनाते वक्त उसका फाइबर निकल जाता है और वही फाइबर आपके पाचन और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। नियम 3, अपनी चाय या कॉफी को ग्रीन टी से बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाय कॉफी की शौकीन हैं, तो ये छोटा सा बदलाव बड़ा असर डाल सकता है। ग्रीन टी में कैटेचिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर की चर्बी घटाने में मदद करता है। नियम 4, दिन में 3 भारी भोजन की बजाय 5 छोटे छोटे पोषण वाले खाने लीजिए। सोचिए, अगर आप भट्टी में एक साथ बहुत सारी लकड़ी डाल देंगी तो आग बुझ सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी लकड़ी दिन भर डालती रहेंगी तो आग जलती रहेगी। यही नियम शरीर पर लागू होता है। दिन में 2 या 3 बार भारी भोजन करने के बजाय हर 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा संतुलित खाना खाइए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म दिन भर चलता रहेगा और शरीर पर चर्बी जमा नहीं होगी। 1 मिनट रुकिए। अभी तक बताए गए इन 4 खाने के नियमों में से कौन सा नियम आप आज से ही अपनाने का वादा करती हैं? क्या आप अपनी सुबह की शुरुआत प्रोटीन से करेंगी या अपनी शाम की चाय को ग्रीन टी से बदलेंगी? आपका पहला कदम क्या होगा? नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें
ताकि हम सब एक दूसरे को प्रेरित कर सकें। भाग 2, शरीर के इंजन को चलाएं। नियम 5, खुद को एक्टिव रखिए और सोफे से दोस्ती तोड़ दीजिए। आपका सोफा और आपकी कुर्सी आपके मेटाबॉलिज्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपको जिम जाकर घंटों पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। बस छोटी छोटी आदतें अपनाइए। सुबह 20 मिनट की सैर करें। हर 30 से 40 मिनट में उठकर 5 मिनट के लिए घर में ही टहलें या हल्की स्ट्रेचिंग करें। घर के छोटे मोटे काम खुद करने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी हरकतें मिलकर आपके मेटाबॉलिज्म को जागता हुआ रखती हैं। नियम 6, योग की ताकत को अपनाइए। योग सिर्फ शरीर को लचीला नहीं बनाता, यह आपके अंदर के सिस्टम को ठीक करता है, जैसे कि अग्निसार क्रिया जो पेट की अग्नि को बढ़ाती है, भस्त्रिका प्राणायाम जो शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाता है, और पश्चिमोत्तानासन जो पाचन अंगों की मालिश करता है। हर रोज सिर्फ 15 मिनट इन योगासनों का अभ्यास आपके अंदरूनी इंजन को ओवरहॉल कर सकता है। भाग 3, शरीर की रात भर की सर्विसिंग। नियम 7, अपनी नींद को प्राथमिकता दें। यह सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला लेकिन सबसे जरूरी नियम है। नींद आपके मेटाबॉलिज्म का रीसेट बटन है। जब आप 7 से 8 घंटे की गहरी नींद नहीं लेती हैं, तो आपके शरीर में भूख और ऊर्जा को कंट्रोल करने वाले हार्मोन ग्रेलिन और लेप्टिन का संतुलन बिगड़ जाता है। नतीजा, आपको मीठा और नमकीन खाने की जबरदस्त इच्छा होती है और आपका शरीर चर्बी जमा करने लगता है। अच्छी नींद आपके मेटाबॉलिज्म को संतुलित करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। तो हमने 7 नियमों की बात की, लेकिन अब मैं आपको वो सबसे बड़ी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो इन सब नियमों से ऊपर है। वो चौंकाने वाला राज जो आपका नजरिया बदल देगा। हम मेटाबॉलिज्म को सिर्फ वजन घटाने से जोड़कर देखते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। असली सच्चाई ये है कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ आपके शरीर का नहीं, बल्कि आपके मन, आपके मूड और आपके भविष्य का कंट्रोल पैनल है। यह सिर्फ आपकी कमर का नाप तय नहीं करता, यह आपकी जिंदगी की क्वालिटी तय करता है। जब आप इन नियमों को अपनाकर अपने मेटाबॉलिज्म को सुधारती हैं, तो आप सिर्फ वजन कम नहीं कर रही होती, आप अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ा रही होती हैं, आप अपने हार्मोन को संतुलित कर रही होती हैं, आप बेहतर नींद पा रही होती हैं, आप अपने दिमाग को ज्यादा स्पष्ट और फोकस्ड बना रही होती हैं, और आप डायबिटीज और दिल की बीमारियों जैसी भविष्य की बड़ी समस्याओं के खिलाफ एक मजबूत ढाल बना रही होती है। तो असली मोड़ यह है कि यह कोई वजन घटाने का प्रोग्राम नहीं है, यह एक जिंदगी को बेहतर बनाने का मिशन है। आप सिर्फ फैट नहीं घटा रही, आप अपनी जिंदगी में ऊर्जा, स्वास्थ्य और खुशी भर रही हैं। तो आइए आज के इन 7 अमृत मंत्रों को एक बार फिर दोहराते हैं। 1, सही ईंधन दें, प्रोटीन युक्त खाना खाएं, अदरक और फल शामिल करें, ग्रीन टी पिएं और छोटे छोटे पोर्शन में खाएं। 2, सही हरकत करें, दिन भर एक्टिव रहें और योग को अपनी आदत बनाएं। 3, सही आराम करें, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद को कभी नजरअंदाज न करें। 40 की उम्र कोई अंत नहीं है, यह एक नई और ज्यादा समझदार शुरुआत है। आपके पास अपने स्वास्थ्य की बागडोर खुद के हाथ में लेने की ताकत है। आपको यह जानकारी कैसी लगी और आप कौन सा नियम सबसे पहले अपनाने जा रही हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे 3 सबसे असरदार योगासनों की, जो 40 के बाद महिलाओं में हार्मोन को संतुलित करने में रामबाण माने जाते हैं। उस जरूरी वीडियो को मिस न करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अपना ध्यान रखें, क्योंकि आप अनमोल हैं।